अगर नहीं थे, ये तो जो उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और ये सब सस्पेंड होना चाहिए। और यही जो है वो ITI है। ITI पास आदमी को प्रमोट कर करके SDO बना दिया है। क्या तैयारी रहेगी कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस फिर उभर के सामने? हाँ, भोपाल संभाग की बैठक है। मुकुल वासनिक जी पधार गए हैं भोपाल, और निश्चित तौर पर किस तरह से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाए। और नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। और निश्चित तौर पर जो फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे प्रत्याशियों को चयन और जो भी निर्देश देंगे मुकुल वासनिक जी और कमलनाथ जी, उसका पालन होगा। भाई साहब, यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी है वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है गाइडलाइन बाद में जारी की गई, वोटिंग हो गई, उसके बाद जारी की जा रही है गाइडलाइन भी 2018 से। देखो, गाइडलाइन जो होती है वो जारी की यूथ कांग्रेस का क्या गाइडलाइन आई है मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन उसका असर सब पे एक जैसी होता है। कोई भी गाइडलाइन होगी, कोई भी कैंडिडेट होगा, सबकी असर जो होगा सब पे एक जैसी होगा। इसलिए गृह मंत्री का कहना है कि ये अलग अलग कंपनियों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिविजुअल कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कानून बना के लोगों को बाध्य करें, और वो गलत है। और उसमें ये प्राइवेट मंडियां बना रहे हैं। प्राइवेट मंडी केवल इसलिए बना रहे हैं कि धीरे धीरे ये मंडियां बंद हो जाएं। और प्राइवेट मंडी होगी तो कोई अदानी अंबानी चलाएगा, कोई भोपाल या आसपास के सेठ लोग थोड़ी प्राइवेट मंडी चला पाएंगे। और कुल मिला के जो गरीबों को राशन मिलता है, राशन की दुकान, वो बंद हो जाएगा इसके बाद। भाई, जब आप MSP ख़त्म कर दोगे और गेहूं का खरीदोगे नहीं, सब प्राइवेट में चला जाएगा, तो ये गरीब 50 करोड़ हिंदुस्तान का, उससे ज़्यादा, इनको कैसे मिलेगा राशन? दूसरा, एक चीज़ और कहते हैं ये कि बिचौलियों के खिलाफ है कानून। तो अगर बिचौलियों के खिलाफ, वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान क्यों कर रहा है? अगर बिचौलियों के खिलाफ ये वो होता ये कानून, तो वो आंदोलन करते। बिचौलियों के पक्ष में है, और निश्चित तौर पर ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस की यही मांग है। तो साथ ही आपको परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, व्यक्तिगत देश को बनाने के लिए। ये बातें ना करें परिवारवाद की, क्योंकि शिवराज जी के बेटे कूदे हुए हैं। खुद नरोत्तम मिश्रा जी के बेटे अभी वहाँ डबरा वबरा में सबसे आगे थे, दतिया में आगे थे। तो ये सब इनने वही चला रखा है। कमल पटेल का लड़का भले कितने केसेस हैं उसके खिलाफ, लेकिन घूम रहा है। ये परिवारवाद तो इन लोगों ने पकड़ लिया है। और इनकी पार्टी में सिंधिया जी हैं, वहाँ तो परिवार चली हुआ है। दूसरी उपवास में बैठने वाले हैं, लेकिन गौतम मिश्रा सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार थी तब तो किसानों के लिए कुछ नहीं किया, नोटंकी से कोई मतलब। सर सामने देखते आखिर ये किस किस चीज़ पे कितना कितना झूठ बोलेंगे? 55 लाख किसानों के ऋण माफ़ी के जो आदेश हुए थे पहले दिन, उसमें 27 लाख के माफ़ हो गए। ये विधानसभा में उत्तर दिया है कमल पटेल कृषि मंत्री ने। एक चीज़। दूसरी, किसानों के बिल जो है वो आधे किए, बिजली के बिल। और MSP पे हमेशा उनकी खरीद फरोख्त हुई, उसका पेमेंट हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन 3 विधेयकों की आड़ में, जिस पे लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं वहाँ पर, और 11 किसानों की जान चली गई, उसके समर्थन में नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी और कमल पटेल जी बातचीत कर रहे हैं। उनको कुकुर मुत्ता बता रहे हैं, किसानों का अपमान किया इनने। ये 15,000 किसानों की जान उस समय गई जब इनकी 15 साल सरकार थी। और अभी 2 किसानों की जान दमोह के तेंदुखेड़ा में जा चुकी है। एक बिजली के पेमेंट के मामले में, एक 96,000 का उसका कर्जा था। तो ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली, वो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं की। कांग्रेस हमेशा से किसानों की पार्टी रही है और किसानों की बात की है, और इसलिए उनके समर्थन में जो 3 विधेयक वापस लो, आज पूरे हिंदुस्तान का ये वो बन गया है आंदोलन, ये क्रांति है। और इस क्रांति में कांग्रेस भी कूदेगी। नहीं, कोई क्षमता से विधानसभा लगाने के लिए सहमत है? काय पे पूरी क्षमता से? हाँ, पूरी से वही। और उसके लिए क्या करेंगे वही बता रहा हूँ ना। चलो रोज भाई साहब, कल मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी वहाँ पहुँचे थे। मैं भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ था।
हमने देखा वहाँ पे कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, लेकिन जो वर्चुअल अब नहीं होगा इस बार। बात ये हुई है कि सीट पूरे 3 दिन विधानसभा चले, पूरा बिजनेस हो, क्वेश्चन आंसर्स भी हों, और साथ ही कोरोना कोविड-19 से बचाव के लिए जो सीटें हैं उन पे एक्रोलिक सीट लगा के एक पार्टीशन बना दिया जाए, जैसा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हुआ, जैसा कि लोकसभा में हुआ। तो पार्टीशन रहेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग उसमें अपने आप हो जाएगी, और इससे पूरे के पूरे विधायक उसमें भाग ले सकेंगे और पूरी लगेगी। ये सहमति हुई है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि वो 1 दिन या उसका शॉर्ट करना है, तो कांग्रेस उस मामले में बिल्कुल सहमत नहीं है। हम लोग चाहेंगे, और ये कमलनाथ जी का कहना है, मैं कांग्रेस अध्यक्ष का नेता का, कि पूरे दिन चले। तो उसके लिए जो दूसरी विधानसभा या लोकसभा में हुआ है उस तरह का अरेंजमेंट, जिसका कि उन्होंने कहा कि हम आज उसके जो एक्सपर्ट्स हैं कि सीटों में पार्टीशन हो जाए, वो आज वो करने वाले हैं। और जब सर्वदलीय बैठक होगी उसमें, तो मैं समझता हूँ उसको सभी दल देख के उसको फाइनल मंजूरी दे देंगे, लेकिन विधानसभा पूरी लगे, ये हम लोगों ने कहा है। लगातार भाव बढ़ा दिए, 100 रुपये पहुँच रहा है। आज सिलेंडर के 15 दिन के अंदर 2 बार बढ़ा दिए, पहले 50 रुपये 100 रुपये। इसकी निंदा करते हैं। सिलेंडर, गैस का सिलेंडर महिलाओं से, घर की रसोई से जुड़ा हुआ है, और जो डीजल पेट्रोल है, डीजल किसानों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि किसानों के खिलाफ हैं। दूसरा, पेट्रोल, युवा जो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं उनके खिलाफ है। कुल मिला के डीजल पेट्रोल के भाव ये कम करें, ये कांग्रेस की मांग है। गैस सिलेंडर की जो बढ़ोतरी हो रही है इसको रोकें, निरस्त करें, ये हमारी मांग है। और दूसरी चीज़, जो हमीदिया हॉस्पिटल का जो हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, और लीपा पोती कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्री विश्वास सारंग जी। मैं बताना चाहता हूँ, एसडीओ जो है वहाँ पर है एई, वो ITI पास है, उसको सब इंजीनियर का प्रमोशन दिया, वहीं के वहीं उसको वो बना दिया। 17 में ITI का केवल वो था, वो उसको बना के, और वहाँ वाशर्स नहीं थे, जनरेटर चला ही नहीं पिछले 1 आध साल से। ये तो बिजली गई तब पता लगा जब 3 लोगों की जान चली गई कि वहाँ जनरेटर चल ही नहीं रहा है। वहाँ डीजल आता था उसके नाम से, उसकी अलग चोरी होती। वहाँ का जो ई है, वहाँ का जो SDO है, केवल एक सब इंजीनियर को सस्पेंड करके ये लीपापोती कर रहे हैं। ये तीनों जो और हैं SDO जो भी है वहाँ पर, जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सबकी भी जिम्मेदारी है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी जांच पूरे मामले की एक सिटिंग जज हाई कोर्ट से की जाए। ये बहुत बड़ा हादसा है। और इसमें खास बात यह है कि उमा भारती जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनने भी कहा है कि उसकी जांच हो, सीरियसली लिया जाए। जब उन्हीं की एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रही, तो मेरे को दिक्कत क्या आ रही है इनको जांच कराने। और इससे ये लगता है कि जो छुपा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं मंत्री दोषी है, इसमें कहीं ना कहीं जो इनके उच्च अधिकारी IAS ऑफिसर हैं वो दोषी है। इसलिए वहाँ नीचे पे ही ठिकरा फोड़ के अपने आप को भी ये बचा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार मांग करेगी। और ये जो पूर्व पार्षद अकबर खान जिसकी जान गई है, जिनकी जान गई है, वो नरेला क्षेत्र के हैं। अपने क्षेत्र के 3 बार के पार्षद को आप नहीं बचा पाए, तो काहे के मंत्री हो आप? ये पूरा आक्रोश है लोगों में, उनके बेटे में, दूसरे जो गए उनके बेटों में, बाबूलाल जी जो गए उनकी, ये सब लीपापोती कर रहे हैं। इसकी जांच होना चाहिए। कांग्रेस लगातार इसकी मांग करेगी, और नहीं तो इसकी FIR करेगी। पत्रकार वार्ता करेंगे, किसानों से बात करेंगे और फायदे भी होंगे। कांग्रेस उसका काउंटर करेगी। हर जिले में, ब्लॉक पे हमारी मीटिंग होंगी, किसानों के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे क्या क्या नुकसान है। और सब पूरा मध्य प्रदेश का किसान जो 70% है इस प्रदेश के अंदर, वो पूरे देश के किसान से जुड़े और ये तीनों कानून का विरोध करिए। हम लोग भी जाएंगे, और जहाँ पर MSP पे परचेज नहीं हो रही है, मंडियों में जाएंगे कांग्रेस जन, और वहाँ देखेंगे कि MSP से नीचे खरीद हो रही है, तो उसका विरोध करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को कि MSP पे खरीद करो।